प्रहलाद चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान 24। हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात के अंदर हम आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे आपको, विक्रम सिंह जी बागरोत। समाज सेवा के नाम से जो काम करते हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे समाज सेवा होती है और कहाँ से हैं ये, कैसे करते हैं समाज सेवा। इनके बारे में विस्तृत जानकारी इनसे लेंगे। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन जो दिख रहा है आपको उसको प्रेस जरूर करें। इनसे हमारे आने वाले जो कार्यक्रम हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम सीधे चलेंगे विक्रम सिंह जी बागरोत के पास और उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। विक्रम सिंह जी बागरोत साहब, आपका हमारे न्यूज़ चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों का अथक प्रयास है हमारे सीधे कार्यक्रम के अंदर कि हम आपके क्षेत्र के अंदर ऐसी शख्सियत से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं या अपनी उपलब्धि है उनसे लोग एक सीख लेवें कि कैसे इस दरमियान आप आगे बढ़े, तो उनसे भी हमें लोगों को कुछ प्रेरणा मिले। इनसे लिए हम आपसे परिचय करेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका जन्म कब हो। सर, मेरा नाम विक्रम सिंह बागरोत है और मैं गोरन गांव जाडोल तहसील उदयपुर का निवासी हूँ। और मेरा जन्म मेरे ही गांव गोरन में हुआ है। और मैं आपका जैसे गोरन में जन्म हुआ, अभी हाल ही में आप जो लिखवाते हैं वो निवासी बागपुरा समाज सेवा के नाम से आता है, हमने सुना है। आपने जो शिक्षा जो प्राप्त करी वो कहाँ से करी? सर, मैं सर्वप्रथम मेरी जब स्कूल पढ़ाई जब हुई है, शुरू से मैं बागपुरा में ही पढ़ा हूँ। प्राथमिक उच्च प्राथमिक प्राथमिक। कहाँ तक पढ़े हैं? सर, मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी। अच्छा, 12वीं तक ही आप पढ़े हैं। आपका जन्म जैसे कितने वर्ष हुए? मैं 28-29 के करीब का। 28। सर, हम आपसे पहली चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जो समाज सेवा के अंदर आए उससे पहले क्या काम करते हैं? सर, सबसे देखो, एक तो स्टेशनरी के अभाव में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेन कारण रहा स्टेशनरी, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रही। और पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने चाइल्ड फंड में काम किया है, नांदी फाउंडेशन में काम किया है, मैंने वोडाफोन डीएससी पॉइंट पे भी काम किया है। अभी आपका जो मूलभूत जो कार्य है वो क्या है? अभी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हूँ, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और साथ में समाज सेवा भी करता रहता हूँ। आप जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं उससे पहले आपने वोडाफोन वगैरह वगैरह के अंदर काम करा है, तो आपके अंदर जो समाज सेवा की जो बात आए वो कहाँ से आई? देखो, मुझे यूँ लगता है कि मुझे कुछ हट के करना था। एक अच्छा था कि यूँ है कि पैसा कमाने के साथ साथ एक मन को सुकून मिले, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आए, वैसा काम करना था। तो मैं लोगों की सेवा शुरू से ही करता है और मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और मेरे एक मित्र, बड़े भाई कह सकते हैं, महेंद्र सिंह जी सक्तावत, वो अंतर्राष्ट्रीय विकास आयोग के माध्यम से काफ़ी कार्य करते रहते थे ना, आज भी करते हैं। तो मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ और मैं करता रहता हूँ काम। आपके मतलब कहने का कि मार्गदर्शक आपके महेंद्र सिंह जी सक्तावत रहे हैं, बिल्कुल, महेंद्र सिंह जी सक्तावत रहे हैं। उनसे आपने सीख ली है। बिल्कुल। उस समाज सेवा जो कार्य कर रहे हैं वो कितने वर्षों से आप? सर, मुझे 5 से 7 साल हो गए इस काम को पाँच करते करते। से 7 साल आपको हो गए। इससे पहले किस ट्रस्ट या संस्था है जैसे एनजीओ है उनके अंदर आपने काम किया होगा? सर देखो, मैं अंतर्राष्ट्रीय विकास आयोग का डायरेक्टर रह चुका हूँ पहले। बाकी मैं मेवाड़ जनशक्ति दल का अभी संभाग अध्यक्ष भी हूँ और श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का उपाध्यक्ष भी हूँ। और मैं श्री मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इन ट्रस्टों से भी आप जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में जो आप सेवा कार्य कर रहे हैं तो क्या क्या आपने ऐसे प्रोविज़न चला रखे हैं जिनसे आप लोगों की सेवा करते हैं? देखो, मैं सबसे पहला तो मेरा मेन कार्य हर हाथ कलम अभियान। फिर मैं वाटर फॉर वॉइसलेस, बेजुबान जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करता रहता हूँ। ज़रूरतमंद लोगों को, आर्थिक स्थिति से परेशान लोगों को भी सहायता पहुँचाता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे काम हैं जो मैं ज़रूरत के हिसाब से करता रहता हूँ सेवा के। आपने हर हाथ कलम अभियान की जो बात करी, हर हाथ में कलम हो, यह आपका उद्देश्य है।
उसकी जो स्टेशनरी आपने अभी तक कितने लोगों को पहुंचे? सर मेरा मानना है कि मैंने 30 या 40 हज़ार के समथिंग बच्चों को पहुंचाई। अभी मैंने कोरोना में भी एक लक्ष्य रखा था कि हर बच्चे तक स्टेशनरी पहुंचे। जैसे डिजिटल अभी सब बने थे, मोबाइल से पढ़ाई हो रही थी, पर मेरा प्रयास रहा कि नहीं, बच्चा मोबाइल के साथ साथ लिखना भी ज़रूरी है। तो मैंने 10,000 बच्चों को लक्ष्य रख के उन तक गांव-गांव जाकर साथियों के सहयोग से स्टेशनरी पहुंचाने का काम किया। उसके अलावा आपने कहा कि बेजुबा जानवरों की भी आप हेल्प करते हैं, वो कहाँ कैसे क्या करते हैं? मैं हर गर्मी में देखो, गर्मी में जैसे परिंदे लगवाना, बर्ड हाउस लगवाना साथियों के सहयोग से करता रहता हूँ, और काफ़ी सैकड़ों हज़ारों मैंने बर्ड हाउस परिंदे लगवाए हैं। आपने ऐसी कोई टीम बना रखी है सर? साथी हैं सब, बस टीम तो नहीं कह सकता, पर हाँ जो मेरे से जुड़ता है वो मेरा साथ देता है। अच्छा, जो आप समाज सेवा का जो काम करते हैं उसमें अंदर ज़रूरतमंदों की भी आप हेल्प करते हैं, आप कैसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, या उनके जो सामग्री उपलब्ध कराते हैं उनको, उनका पहले विश्लेषण भी करते होंगे आप कि ये वास्तव में इनको आवश्यकता है या नहीं है, तो उन तक आप जो पहुंचाने का प्रयास करते हैं सामान, वो उनका जो बजट होता है वो आप अपने जेब से लगाते हैं या कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले तो साथियों के सहयोग से या सोशल नेटवर्क से कह सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है अपने को किसको कहाँ किसकी ज़रूरत है। तो अपन साथियों के माध्यम से वहाँ भामाशाहों के सहयोग से उनको जो ज़रूरत है, राशन सामग्री हुई, कपड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपन भिजवाने का काम करते हैं। और कोरोना भी मैंने, जैसे अभी चित्रकूट नगर ले लें अपन, वल्लभ नगर, इनको भी जैसे इनकी कोरोना में पति की मृत्यु हो गई थी, जो एकमात्र कमाई का जरिया था, तो मैंने, मेरे मित्र हैं सांकरिया खेड़ी मान सिंह जी सांकला, उनके सहयोग से काफ़ी आर्थिक सहयोग भी करवाया था। ऐसे आप जो पहुंचाते हैं उसमें ये जो अभियान आपने चला रखे हैं बहुत सारे, उनके अंदर जो योगदान जो रहता है वो पैसा आप कहाँ से जुटाते हैं? ये भामाशाहों के सहयोग से। आज दिन तक ना तो कोई ट्रस्ट बनाई है, ना कोई संस्था, और ना कहीं लेने गया हूँ। बस जहाँ जिसकी ज़रूरत लगी सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करी है कि यहाँ इनको ज़रूरत है, कोई साथी मदद करना चाहे, और साथियों ने काफ़ी मदद भी की, और आज दिन तक शुरू से वही करता है। अच्छा, आप बामाशाहों के सहयोग से मतलब पैसा आता है आपके पास और आप ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, वो प्रयास आप करते हैं। कभी किसी बामाशाह ने ये नहीं चाहा कि मतलब जो पैसा अपन दे रहे हैं वो वास्तविक सही तक इनको पहुंचाना चाहिए, वहाँ तक पहुँच रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पैसा ना लूँ। मुझे यहाँ लगता है किसी को राशन सामग्री की ज़रूरत है, मैं मांग ही वैसी करता हूँ, मुझे राशन सामग्री भिजवा दो। ऐसे में तो आपका सवाल सही है कि बहुत सारे लोग फिर अंगुली उठाते हैं, तो मेरा प्रयास ही यही रहा है कि मैं जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही भामाशाहों के सहयोग से लाऊँ, और बेकायदा उनको देख के वीडियोग्राफी करता हूँ कि मैंने पहुँचाया है। और इससे मेरे को आज दिन तक कोई नेगेटिव सोच वाला तो मिला नहीं। हालांकि बहुत सारे रहते भी हैं, पर फिर भी देखो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो साथ देते हैं, वो हौसला नहीं टूटने देते, तो मैं कर रहा हूँ निरंतर। आप जो ये काम कर रहे हैं इनकी जो सीख है वो आप ये नए नए आइडिया जो रहते हैं वो कहाँ से आते हैं? देखिए, मुझे ज़रूरत के हिसाब से जैसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। अभी कोरोना में भी जैसे मैंने 10,000 से ज़्यादा मास्क वितरित करवाए, बहुत सारे गाँवों को सैनिटाइज करवाया था, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं करता रहता हूँ। और मेरे को देख के ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो मेरे से जुड़ते हैं, उनका सहयोग मिलता है, उनके सहयोग से और बहुत सारे बड़े भाई हैं जिनके मार्गदर्शन से ये काम संभव हो पा रहा है। आप जो समाज सेवा का काम करते हैं उसमें जैसे आप कह रहे हैं हमारा जो काम है व्यवसाय वो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ था, आप इन समाज सेवा के लिए समय कब निकालते हैं? सर मेरा मानना है कि देखो, मुझे हर जगह जाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं है। जहाँ लगा है तो मैं वहाँ कुछ समय निकाल के गया भी हूँ। साथियों के सहयोग से ये संभव हो पा रहा है, तो मुझे जहाँ लगता है मैं जैसे कोशिश करता हूँ मेरे पास सामग्री पहुँचे, फिर साथियों के सहयोग से पहुँचा दी जाए। तो आप जो सामग्री पहुंचाते हैं लोगों तक, वो आपका जो क्षेत्र जो रहता है वो आपका झाड़ोली रहता है या कहीं अदरवाइज भी? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा तो मैंने जाडोल में ही किया है, क्योंकि यहाँ बहुत क्षेत्र के अंदर ही अपने क्षेत्र के अंदर ही किया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा को ले लो, हर
किसी भी सेवा को ले लो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लगी। हालांकि मैंने अभी चित्रकूट नगर उदयपुर में भी मदद पहुँचाई थी, वल्लभ नगर भी पहुँचाई थी। अभी कुछ ही समय पहले डूंगरपुर से मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने वहाँ भी मतलब सेवा दी है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो लगभग पहुँचने की कोशिश करी है। लगभग आने वाले समय में आप इस समाज सेवा को लेकर क्या आगे बड़ा कदम लेने वाले हैं, या ऐसी कोई नई चीज़ लाने वाले हैं जिससे समाज सेवा में आप और एक पहलू प्लस होगा आपके? जैसे आप बहुत सारे जो चला रहे हैं, वॉइस लेस का है, जैसे स्टेशनरी वितरण का है, वैसे माध्यम में ऐसा कोई नया? सर अभी तो देखिए मैन सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है पढ़ाई को लेकर। जैसे कि गुजरात यहाँ से बहुत पास में पड़ता है और छोटे छोटे बच्चों को वहाँ काम पे भेज दिया जाता है। कि मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर शिक्षा दी जाएगी तो सारे काम व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगे। मेरा पहले सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बाल श्रम को रोकना। तो मैं शिक्षा को बहुत ज़्यादा ही महत्व देता हूँ और निरंतर सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, हमने यूँ सुना था आपका कि विक्रम सिंह जी जो हैं समाज सेवा के साथ साथ गोरक्षक भी लिखते हैं। तो आप गोरक्षक जो लिखने का उद्देश्य है उसका क्या रीजन? मुझे यूँ लगता है कि मैंने बताया कि अभी नेशनल हाईवे बना है थोड़ी समय पहले। हाँ, 58 नंबर बना। 58 बन रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से भी गौ तस्करी होती होगी। तो अपने इधर भी देखो एक गौशाला होनी चाहिए। और मैंने एक समय का अन्न त्याग करके गौशाला के लिए संकल्प भी ले रखा है। कोशिश जारी है मेरी कि मैं बहुत जल्द जाडोल तहसील में साथियों के सहयोग से गौशाला का निर्माण करूं। और मैंने बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो गौ तस्करी करते हुए रोके भी हैं निजी साथियों के सहयोग से। तो मेरा प्रयास है कि मैं बहुत जल्द जाडोल तहसील में मैं ना बना पाऊँ पर मेरे साथी भी बनाए, उसमें उस कार्य में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास है आपका गो रक्षा को लेकर। आपने अभी तक गो रक्षा में ऐसी कोई वाहन या किसी तस्करी की गाड़ी को ऐसा कहीं प्रयास करा आपने छुड़वाने? बिल्कुल प्रयास करा है मैंने और जानकारी लेके पूरा फिर उनको छोड़ा गया था। ठीक है। और मैं और प्रयास करता हूँ। रात्रि गश्त का भी कभी कभी सहयोग से मुझे कहीं लगता है, सूचना मिलती है कि ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, तो मैं साथियों को अलर्ट करता हूँ कि आप ध्यान देवे थोड़ा, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मेरा प्रयास रहता है कि अगर अपन कुछ नहीं अपने एरिया से तो उनको रोक ही सकते हैं। यही माध्यम रहा है हमेशा। आप जो समाज सेवा करते हैं उसमें आपको यहाँ तक जिस मुकाम तक पहुँचे, आपको कई नेगेटिव बातें भी आती होगी दिमाग के अंदर, या लोगों की जो बातें होती है, लोग तो हज़ार बातें करते हैं, तो उसमें आपने कभी उन पे दिमाग नहीं लगाया कि मतलब ये मेरे विरुद्ध जो बात कर रहे हैं उनको लेकर कोई? सर कोई अच्छे काम कर, देखो बुरे काम करते हैं उनकी भी बुराई करने वाला होता है और अच्छे काम करते हैं तो भी बुराई करने वाला होता है। तो अब मैं किस को जाके सामने से जवाब देता। लोगों का काम है कहना, खुद तो लोग कहेंगे। इसी सोच को लेकर करते रहता हूँ सेवा का। तो मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ऊपर वाले को पता है और मेरे साथियों को पता है जो मेरा पूरा समर्पण करते हैं, सहयोग करते हैं। तो कभी नकारात्मक विचार पे तो गए ही नहीं। आपके जो समाज सेवा करते हैं, आपने जो वैसे समाज सेवा के जो काम जुड़े हैं उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कि इनकी वजह से आज मैं इस एक अच्छे नेक कार्य को कर पा रहा हूँ? सबसे पहले तो माता पिता को, उन्होंने पैदा किया। अगर वो ना होते तो मैं ना होता और मैं ना होता तो ये काम नहीं होता। और मेरे साथियों को जो मेरा इतना सहयोग करते हैं उन सब का, क्योंकि निस्वार्थ भाव से सब मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं भी खुद भी स्वयं भी निस्वार्थ भाव से ये सेवा के कार्य करता रहता हूँ। तो ये थे विक्रम सिंह जी बागरोत साहब, जिन्होंने अपना समाज सेवा के साथ साथ ये गौ रक्षा भी करते हैं। और इन्होंने गौ रक्षा को लेकर और गौशाला अपने क्षेत्र के अंदर खोलने के लिए एक समय का अन्न त्याग भी इन्होंने कर रखा है। इनका संकल्प है कि जब तक गौशाला नहीं बनती तब तक ये प्रयासशील रहेंगे और अपने एक टाइम का अन्न ही ये लेंगे। तो विक्रम सिंह जी, हमारे चैनल और कैमरे के सामने आप हैं, तो हमारे क्षेत्र, आपके क्षेत्र के जो लोग हैं या हमारे दर्शक जो हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा, जहाँ देखो अब मैं यूँ नहीं कहता कि आप पूरी तहसील की सेवा करिए, पर आपके आसपास अगर आपको कोई ऐसी सेवा का काम मिलता है, जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत करनी पड़ रही है, पौधारोपण करना पड़ रहा है, कुछ भी, जैसे बेजुबान जानवर है, मैं गाय माता की बात नहीं करता, मैं किसी भी बेजुबान जहाँ ज़रूरत पड़े उस तरह से आप सेवा दीजिए।
आप करके तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो ये विक्रम सिंह जी जो बागरोत हैं, इन्होंने समाज सेवा के बारे में हमने आज इनसे जाना। और आप सभी से दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि विक्रम सिंह जी बागरोत के नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। यदि आपको ऐसा कोई समाज सेवा से जुड़ा कोई कार्य है, या जिनको किसी आर्थिक ज़रूरतमंद आपको लगता है, या आपके क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिन तक आप मदद पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर इनके व्यक्तिगत नंबर आपके मिल जाएंगे। उन नंबरों पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आप भी इन समाज सेवा के अंदर सहयोग करना चाहें या इनसे जुड़ना चाहें, तो भी आप इनके व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर पाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ राजस्थान 24। धन्यवाद।